Okay, so in this video, we'll be taking a look at the different regimens of combination or combined oral contraceptives. We know कि combination oral contraceptives में एस्ट्रोजन का कंपोनेंट भी होता है, प्रोजेस्टेरोन का कंपोनेंट भी होता है। अब हम तो ये ज्यूम करते हैं कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट है वो थ्रू आउट द साइकिल, थ्रू आउट जो हम एक पत्ता लेते हैं पिल्स का, उसमें सब टैबलेट्स में सेम ही अमाउंट होती है, एस्ट्रोजन की भी प्रोजेस्टेरोन की भी। लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि हम जो एक रेजिमेंट फॉलो कर रहे होते हैं, हम जो एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। इट कैन बी मोनोफेजिक, जिसमें थ्रू आउट द साइकिल नॉर्मली हम जो भी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं ये 21 डेज तक तो एक्टिव पिल्स होती हैं, 7 डे का पिल फ्री पीरियड होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, राइट, जिसको हम विड्रॉल ब्लीड भी कहते हैं। तो इन 21 डेज़ में जो हम पिल्स ले रहे हैं, अगर तो ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मोनोफेजिक हैं तो फॉर 21 डेज़ जो हम 21 पिल्स ले रहे हैं सब में ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट सेम है, ठीक है, इसको हम कहेंगे मोनोफेजिक। लेकिन होता ये है कि सभी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मोनोफेजिक नहीं होती हैं, कुछ बायोफेजिक भी होती हैं, कुछ ट्राइफेजिक भी होती हैं। अब बायोफेजिक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें भी एस्ट्रोजन की अमाउंट तो थ्रू आउट 21 डेज सेम रहती है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन की पिल्स होती है ना, उसकी जो अमाउंट, उसमें जो प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट है वो वंस इन द साइकिल चेंज होती है। लाइक पहले 11 दिन तक एक अमाउंट होगी, अगले 10 दिन तक डिफरेंट अमाउंट होगी, इस तरह से। और जो ट्राइफेजिक होती हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो एस्ट्रोजन है उसकी अमाउंट तो मिड साइकिल एक बार इंक्रीज होती है, फिर दोबारा डिक्रीज हो जाती है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट सक्सेसिवली विद एवरी 6 डेज ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट 6 डेज में कम है, देन 7 to 11 डेज में ज़्यादा है, देन 12 to 21 डेज में और ज़्यादा होगी। इस तरह से सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही होती है। तो प्रोजेस्टेरोन की तो सक्सेसिवली इंक्रीज होती है, जबकि एस्ट्रोजन की मिड साइकिल इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। तो हम इसको बस देखते हैं। जो मोनोफेजिक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसमें हमारे पास फैमिला 28 की एग्जांपल है, ओवरऑल 28 की एग्जांपल है, नोवा की एग्जांपल है, नोडेट की एग्जांपल है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो इथेनॉल एस्ट्राडायोल है ये थ्रू आउट 21 डेज इसकी अमाउंट 0.03 मिलीग्राम ही है, और जो एल नॉर्जेस्ट्रल है जो प्रोजेस्टेरोन की फॉर्म है उसकी थ्रू आउट द 21 डेज अमाउंट 0.15 मिलीग्राम है। तो 0.03 मिलीग्राम, 0.15 मिलीग्राम, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। और नोडेट में भी यही अमाउंट होती है, इन दोनों हार्मोन्स की। फैमिला 28 में भी यही अमाउंट होती है, नोवा में भी यही अमाउंट होती है। जो एक ओवरऑल 28 के नाम से आती हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें दोनों की अमाउंट ज़्यादा होती है। इथेनॉल एस्ट्राडायोल की अमाउंट होती है 0.05 मिलीग्राम, और एल नॉर्जेस्ट्रल की अमाउंट होती है 0.5 मिलीग्राम एज कम्पेयर टू 0.15 मिलीग्राम। तो बस यही है कि इसमें मतलब थ्रू आउट 21 डेज जो अमाउंट है दोनों की वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जबकि अगर हम बात करें बायोफेजिक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, तो उसमें ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन तो रिमेन सेम, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट चेंज होती है वंस ड्यूरिंग द साइकिल। तो पहले 1 से 10 दिन तक तो एस्ट्रोजन की अमाउंट होगी 0.035 मिलीग्राम, और नोरएथिंड्रोन की फॉर्म में होता है प्रोजेस्टेरोन, नोरएथिंड्रोन की अमाउंट होगी 0.5 मिलीग्राम, ठीक है, जो वहाँ पे ओवरऑल में थी, रिमेंबर। अच्छा, लेकिन 11 से 21 डेज में इथेनॉल एस्ट्राडायोल की अमाउंट तो सेम रही, दैट इज 0.035 मिलीग्राम, लेकिन नोरएथिंड्रोन की अमाउंट एज यू कैन सी डबल हो गई है, 1 मिलीग्राम तक हो गई है। तो एज यू कैन सी कि पहले हाफ में उसकी अमाउंट हाफ है, अगले हाफ में उसकी अमाउंट डबल हो गई है। तो 0.035 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम पहले हाफ में, 1 to 10 डेज। 11 to 21 डेज में इसकी अमाउंट 0.035 मिलीग्राम ही रही है। नोरएथिंड्रोन की अमाउंट 1 मिलीग्राम होगी। तो ये हम कहते हैं इसको कि बायोफेजिक है, कि उसकी 2 अमाउंट्स हैं, ठीक है। बायोफेजिक में 2 अमाउंट्स, एक बार अमाउंट चेंज हो रही है। अच्छा, जो ट्राइफेजिक है, ऐसा मैंने पहले बताया, एक्सप्लेन किया है, एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है ओनली इन द मिड साइकिल, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज इन 3 सक्सेसिव फेजेज ऑफ साइकिल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डे 1 to 6 में इथेनॉल एस्ट्राडायोल की अमाउंट 0.03 मिलीग्राम है, और एल नॉर्जेस्ट्रल की अमाउंट है 0.05 मिलीग्राम, ठीक है, जो उन्होंने पीछे भी देखी है। और 7 to 11 डेज में एस्ट्राडायोल की अमाउंट ज़्यादा होगी, 0.04 मिलीग्राम होगी, एल नॉर्जेस्ट्रल की अमाउंट भी ज़्यादा होगी, 0.075 मिलीग्राम होगी, 0.05 से। डे 12 to 21 तक एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल की अमाउंट, इथेनॉल एस्ट्राडायोल की अमाउंट दोबारा कम होगी, 0.03 जो 0.03 मिलीग्राम तो उस पर वापस आ गई है, जबकि एल नॉर्जेस्ट्रल की अमाउंट फर्दर इंक्रीज होगी, 0.125 मिलीग्राम पे आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि इथेनॉल एस्ट्राडायोल की अमाउंट मिड साइकिल 0.04 पे आई, बाद में 0.03 पे चली गई है, जबकि एल नॉर्जेस्ट्रल की अमाउंट पहले 0.05 थी, 0.075 हुई, और फिर 0.125 होगी। तो सक्सेसफुली इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इसी को हम ट्राइफेजिक कहते हैं कि एस्ट्रोजन एक बार इंक्रीज हो रहा है, और प्रोजेस्टेरोन सक्सेसफुली 3 साइकिल्स की फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसफुली 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है थ्रू आउट द साइकिल, ठीक है। बायोफिजिक में एक बार चेंज आया है, और मोनोफिजिक में कोई चेंज नहीं आता थ्रू आउट द 28 डेज, या आई शुड से थ्रू आउट द 21 डेज सेम अमाउंट रहती है एस्ट्रोजन की भी और प्रोजेस्टेरोन की। तो यही कॉन्सेप्ट है रेजिमेंट्स का, और आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम को पूछे कि डिफरेंट रेजिमेंट्स होती हैं, जो मोनोफिजिक बायोफिजिक का क्या कॉन्सेप्ट है, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।